अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मूली के पराठे बनाने की एक नई और मुनफ़रिद रेसिपी लाई हूँ, जो कि आपके लिए बेहद आसानी कर देगी। बिना किसी मेहनत के झटपट देखिए कितने मज़ेदार से ये पराठे बन के तैयार हुए हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे, सिर्फ़ एक रोटी हमने बेली है, उसके साथ ये कितने ज़बरदस्त से हमारे ढेर सारे पराठे बन के तैयार हो चुके हैं, जो कि खाने में बने हैं बेहद मज़ेदार। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने ये मज़ेदार से क्रिस्पी पराठे बना के तैयार किए हैं। तो पराठे बनाने के लिए हमें जो पहली चीज़ चाहिए वो है मूली। मूली आपने इस तरह की लेनी है बिल्कुल फ्रेश, और फ्रेश मूली की पहचान ये होती है कि ये दिखने में बिल्कुल एकदम सफ़ेद होती है। तो आपने जो मोटी वाली मूलियाँ होती हैं वो नहीं लेनी है, उनका ज़ायका अच्छा नहीं होता है। और इस तरह की आप पतली मूली लें देखकर, तो ये कड़वी भी नहीं होती हैं और जायके में भी बहुत ज़बरदस्त होती हैं। तो यहाँ पर इसके पत्ते हमने इस्तेमाल नहीं किए हैं, सिर्फ़ मूली का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका छिलका उतारने के बाद इसको इस तरह से हमने ग्रेट करना है। मीडियम साइज़ का मैंने ग्रेटर लिया है, ना बिल्कुल एकदम बारीक वाला लिया है, ना मोटे सुराख वाला लिया है, जो इस तरह का मीडियम होता है। इससे हमने इसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है मूली को। मूली हमारे लिए इंतहाई मुफ़ीद होती है और स्पेशली सर्दी के मौसम के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इस सब्ज़ी को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पहले मैंने मूली की भुजिया की भी रेसिपी अपलोड की थी, जो कि आप सबको बेहद पसंद आई थी और मैं उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह ताला आप सबको आज की हमारी ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी। बस इस तरीके से देखिए मैंने तीनों मूलियों को ग्रेट कर लिया है, वज़न में ये आधा किलो है। आधा किलो मैंने मूली ली है, 1 छोटा चम्मच इसमें नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही रख देंगे, ताकि मूली का जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें से निकल जाए, या मूली में अगर कड़वाहट है तो वो भी इससे दूर हो जाती है नमक डालने से। तो यहाँ पर 5 मिनट देखिए इसे रखे हुए हो चुके हैं, तो अब हमने क्या करना है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा मिक़दार में होता है, तो हम इसे निचोड़ लेंगे अच्छी तरह से। अगर हम पानी इसका नहीं निकालेंगे तो हमारे जो पराठे हैं वो फट जाएँगे बनाते टाइम। इसलिए हमने इसका ये वाला प्रोसेस लाज़मी करना है। इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है इसे हम निकाल लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने मूली को अच्छी तरह से निचोड़ लिया, इतना सारा पानी देखिए इसका ये निकला है। इसे हम साइड में रखेंगे और अब मैंने अदरक यहाँ पर ली है, अदरक को भी इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसका। तो थोड़ी-सी अदरक डालेंगे, तकरीबन 1 इंच के बराबर हमने अदरक ली है, ये देखिए। या फिर आप कह सकते हैं 1 चम्मच के करीब यहाँ पर हमें अदरक चाहिए, इस तरह से ग्रेट की हुई। लहसुन इसमें नहीं डालेंगे, सिर्फ़ अदरक ही इसमें अच्छा लगता है। और अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं, तो सबसे पहले मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ। 3 हरी मिर्चें मैंने ली हैं बारीक कटी हुई, आपने भी बिल्कुल बारीक चॉप करके मिर्चें लेनी हैं। और अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। धनिया थोड़ा-सा ज़्यादा ही मैं इसमें डालूँगी, धनिया बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। तो यहाँ पर मैंने आधी गड्डी हरा धनिया फ्रेश कटा हुआ डाल दिया है और साथ ही में हम इसमें मसालों में डालेंगे सब आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, हल्दी 1 चुटकी के बराबर, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, और अब इन तमाम चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है इसकी हाथ से। तो यहाँ पर देखिए ये बैटर हमारा मूली का बनके तैयार हो चुका है। तो आटा अब हम जो हमारा नॉर्मली घर में गूँधा हुआ होता है पहले से, तो वैसे ही नॉर्मल गूँधा हुआ आटा आपको चाहिए होगा। कोई स्पेशल इसके लिए अलग तरह का आटा नहीं गूँधा जाता है। तो ये फ्रिज में रखा हुआ आटा है मेरा, वो मैंने ले लिया है। और यहाँ पर जो आपने देखा होगा इसकी जो मैंने लोई बनाई है, वो 2 रोटी के बराबर की बनाई है। यानी कि मैंने एक बड़े साइज़ का, बिग साइज़ का पेड़ा बनाया है और एक बड़ी-सी रोटी इससे हम बेल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बड़े साइज़ की मैंने रोटी बेल ली है और अब जो मूली की फिलिंग है, ये इसके ऊपर अच्छी तरह से हमने फैलानी है। सब जगह अच्छी तरह से फैलाते हुए फिलिंग को हम इस तरह से इस पर डाल देंगे।
तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा आए हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है, तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है, बिल्कुल टाइट करते हुए फ़ोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है अच्छी तरह से। और लास्ट में हम इसे अच्छी तरह से चिपका देंगे, ये देखिए इस तरह से कि ये खुले नहीं। और इस तरह से हल्का-सा रोल करेंगे, हल्के हाथ से, ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, इसमें से हम इस तरह से जिस साइज़ का आप पराठा बनाना चाह रहे हैं, उसी साइज़ की आप इसमें से लोई काटेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये पेड़े हमने इस तरह से अब इसके तैयार करने हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही आसानी से ये पेड़े बन जाते हैं, ये देखिए। और लेयर आप देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है इसमें फिलिंग की, ये देखिए, बहुत ही शानदार। अब इस पर खुश्क आटा लगाएँगे और इसको, क्योंकि ये लोई जो है ये थोड़ी चिपकती है हाथ पर, इसमें जो फिलिंग है, तो इसीलिए आपने खुश्क आटा इस पर लगाते जाना है और इस तरह से इसके पेड़े बनाने हैं। ये देखिए इस तरह, बहुत ही ज़बरदस्त लेयर वाले ये पराठे बन के तैयार होते हैं इस तरीके से। तो ये सभी पेड़े बन गए। देखिए, एक रोटी हमने बेली थी, उसमें से 7 पराठे हमारे बन गए। बस हल्का-हल्का सा अब इनको बेलेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर देके नहीं बेलेंगे और खुश्क आटा सही से लगा लीजिएगा, वरना फिर ये बेलन पर चिपकते हैं। इसकी जो फिलिंग होती है वो थोड़ा-सा नरम है, तो इसलिए चिपक जाती है। तो आपने यहाँ परेशान नहीं होना है, बस आपने खुश्क आटा सही से लगाना है और इस तरह से इनको बेलते जाना है। ये देखिए, एकदम गोल ज़बरदस्त से पराठे बनेंगे और आपकी मर्ज़ी, आप चाहे पतले बनाएँ या फिर आप मोटे पराठे, जैसे आपके यहाँ पसंद किए जाते हैं। तो मैं नॉर्मल साइज़ के बना रही हूँ। यहाँ पर देखिए पैन हमारा गरम हो चुका है। तो अब हम इसे 1 मिनट के बाद दूसरी साइड इसकी चेंज करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से पकाएँगे। तो बिना किसी मेहनत के देखिए झटपट से ये बन जाते हैं। वैसे 2 रोटी बेलते हैं और बहुत मेहनत से ये बनते हैं और ये इस तरीके से आप बनाएँगे, आपको बेहद पसंद आएँगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इसमें जो लेयर्स बनी हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है इस फिलिंग की। तो अगर आपको मूली के पराठे खाना पसंद है, तो ये रेसिपी तो आप सबकी बेहद फ़ेवरेट हो जाएगी और आप हमेशा इसी तरीके से इसे बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएँगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऊपर से घी लगा दिया है इस पर और इस तरह से अच्छी तरह से इसको हम दबाते हुए प्रेस करेंगे और दोनों साइड से अच्छा-सा खूबसूरत सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। इस तरह से हमारे जो पराठे हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। तो ये देखिए कितने खूबसूरत से डॉट बन गए इस पर और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं ये पराठे दिखने में। ये देखिए, तो इसी तरह का कलर आना चाहिए। तो इसी तरह से अलटते-पलटते हुए इनको तैयार करते जाएँगे। ये देखिए, कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। तो बस इसी तरीके से बाकी के पराठे भी हम बना के तैयार कर लेते हैं। तो चलिए मैं एक पराठा और बना लेती हूँ इस तरह से। तो सेम यही मेथड है, बस इस तरीके से आपने ये सभी पराठे तैयार करने हैं। तो चलिए मैं अब आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, एक रोटी हमने बेली थी और इतने ढेर सारे हमारे ये पराठे बनके तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, बहुत ही वीआईपी ज़बरदस्त ये बने हैं और स्पेशली इस मौसम में सरमा की तो जान होते हैं, ये सभी बेहद शौक से खाते हैं। तो आप इन्हें अचार के साथ खा सकते हैं, तली हुई मिर्चों के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप इसे प्लेन दही के साथ खाएँ, बहुत ही लाजवाब ये लगते हैं। तो देखिए मैंने इसके साथ प्लेन दही रखा है और जो आपको पसंद हो उसी चीज़ के साथ आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही शानदार से उम्दा पराठे बनके ये तैयार हो चुके हैं, जो कि हर किसी को पसंद आएँगे और बनाना बेहद आसान है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।